गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब से हम लोग जगते हैं उस समय से लेकर के जब तक हम लोग सोते नहीं हैं तब तक इस चीज़ को हमेशा क्या करते हैं, हम लोग यूज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं और हमेशा इसकी पल पल हमें क्या होती है, ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए इसको हम लोग आज बाय डिटेल्स इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग हिंदी में पढ़े थे, हिंदी में पूछते थे, लेकिन यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, सो दिस इज द योर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क एनीवन and you have to know everything in English. Okay, so guys look here and without waste the time, बैठ जाइए मिस्टर। ठीक है, हम लोग इसको आज पढ़ते हैं एक एक करके, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से इस टाइम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही हम लोग टाइम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपसे एक प्रश्न किया जाएगा, व्हाट इज टाइम? क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज टाइम? टाइम किसे कहते हैं, है ना? तो आपको एक डिफिनीशन देना होगा, एज अकॉर्डिंग डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। आप बोल सकते हैं ए टाइम इज ए मीडियम। टाइम एक माध्यम है। मीडियम मीन्स क्या होता है? माध्यम। क्या करने के भाई? विच पासिंग एवरी सेकेंड, जो कि प्रत्येक सेकेंड, एवरी सेकेंड मीन्स होता है सेकेंड, एवरी सेकेंड यानी प्रत्येक सेकेंड के रूप में क्या हो जाता है? पास मतलब होता है बीत जाना, गुजर जाना, जो प्रत्येक सेकेंड के रूप में गुजर जाता है। एवरी मिनट, मिनट के रूप में गुजर जाता है। एवरी मंथ, महीनों के रूप में गुजर जाता है। एंड एवरी ईयर, सालों के रूप में गुजर जाता है। इज कॉल्ड टाइम। उसी को हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। क्लियर हो गया? बट हमारा जो मेन फंडामेंटल है, मेन क्वेश्चन है, कैसे हम किसी से समय पूछे? तो टाइम पूछने के देयर आर लॉट्स ऑफ वे। समय पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से कुछ तरीके मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। अगर आपको समय पूछना है किसी से, तो इस समय इस वर्ड को, इस सेंटेंस को यूज करके आप आसानी से किसी से समय पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ कैसे किसी भी सेंटेंस अगर कोई पूछे आपसे, टाइम पूछे, तो उसका आप रिप्लाई दे सकते हैं, उसका भी मैंने मेंशन किया हुआ है, मैंने उसके बारे में बताया हुआ है कि आप रिप्लाई भी कैसे दे सकते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए कुछ देर तक इस वीडियो में, और इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़, एक एक वर्ड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं किसी से व्हाट इज टाइम, ठीक है, समय किसे क्या है, समय क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज टाइम? टाइम क्या हो रहा है, टाइम कितना, मीन्स आप ये पूछना चाहते हैं आपके घड़ी में कितना बजा है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू, जो भी आपके सामने होता है। या व्हाट इज द टाइम न पूछ करके आप ये भी बोल सकते हैं, यू टेल द टाइम, ये भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टाइम प्लीज भी बोल सकते हैं। अगर टाइम प्लीज नहीं बोलना चाहते हैं तो व्हाट इज द टाइम इन योर मोबाइल, इन योर वॉच, ये सारे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने देखा कि उसके पास घड़ी है तो ये भी बोल सकते हैं व्हाट्स द टाइम इन योर वॉच, आपके घड़ी में समय क्या हो रहे हैं। या व्हाट्स द टाइम इन योर स्मार्टफोन, आपके स्मार्टफोन में टाइम क्या हो रहे हैं। इस तरीके, या कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, नो डाउट। कुछ भी आप बोल करके ऐसे अपना समय जान सकते हैं, दूसरे सामने वाले व्यक्ति से इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने समय पूछ लिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपने इंग्लिश में पूछा है तो वो इंग्लिश में रिप्लाई कुछ यूँ देता है। कैसे? अगर मान लीजिए आपने जब पूछा समय 10 बजा है, तो जब भाई समय 10 बजा है तो डायरेक्ट बोलेगा इट्स 10 ओ क्लॉक। क्या बोलेगा? इट्स 10 ओ क्लॉक, या बोल सकता है इट इज़ 10 ओ क्लॉक। इट्स को शॉर्ट में, इट इज को शॉर्ट में इट्स बोलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। या अगर उतना आप लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं बोलना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं, 10 ओ क्लॉक भी बोल सकते हैं, नो डाउट। बोलचाल में, लैंग्वेज में आप 10 ओ क्लॉक भी बोल सकते हैं। अगर उससे भी शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहते हैं, 10 ओ क्लॉक नहीं बोलना चाहते हैं, डायरेक्टली आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द टाइम, यू टेल प्लीज, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 10। क्या बोल सकते हैं? 10 भी बोल सकते हैं, नो डाउट। अगर बाय द वे दूसरा क्वेश्चन आपसे फिर वही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उस समय 10 बज करके
क्या होते हैं 5 मिनट या 10 मिनट जब होते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे? तो भाई बजने के लिए, बज कर के लिए हम लोग पास्ट का यूज़ करते हैं। बज कर के लिए क्या यूज़ करते हैं? पास्ट। जैसे ये बोलना चाहते हैं कि 10:05 हुए हैं या 10:10 हुए हैं, इसको इंग्लिश में आप बोलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो 10:10 हुए हैं तो इट इज़ 10 o'clock। सबसे पहले यहाँ पे मिनट को रखेंगे, शुरू में क्या रखेंगे? मिनट को। यहाँ पे बोलेंगे इट्स 10 पास्ट, क्या बोलेंगे? 10 o'clock। क्लियर? क्या बोलेंगे? 10 o'clock। ठीक है, या इतना नहीं बोल सकते हैं तो 10 past भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 10 past, या बोल सकते हैं 10 o'clock भी बोल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? 10 past 10 o'clock बोलिए, या 10 past 10 बोलिए, या डायरेक्टली 10 भी बोल सकते हैं, नो डाउट। अगर और शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो किसी ने पूछा, आप जैसे जानते हैं कि 10:10 हुए तो डायरेक्टली बोल दीजिए 10। क्या बोलेंगे? इसका मतलब हुआ कि 10:10, या आप समझ भी सकते हैं। तीसरा, अगर क्वेश्चन आपसे कोई बोलता है सेम वही, तो आप अगर आपके घड़ी में कितना बजा है? 11:15 बजा है। कितना? जैसे बोलते हैं कि 10:15 बजा है, 11:15 बजा है, 12:15 बजा है, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो 1:15 के लिए आप यूज करते हैं क्वार्टर पास्ट। क्या यूज करेंगे? क्वार्टर पास्ट यूज करेंगे 1:15 के लिए। तो आपको बोलना होगा इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock, या क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है कि 15 मिनट। क्वार्टर पास्ट मीन्स क्या होता है? यानी कि 10:15 हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं इट इज 15 पास्ट। क्या बोल सकते हैं? ये भी बोल सकते हैं इट इज 15 पास्ट 10 o'clock, या 15 पास्ट 10 o'clock भी बोल सकते हैं, या 10:15 भी बोल सकते हैं। क्लियर? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगर आपके घड़ी में कुछ लोग बोलते हैं कि 10:20 हुए हैं, 22 मिनट हुए हैं, 25 मिनट हुए हैं, इस तरीके से भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं और या आंसर देते हैं कि जैसे आपके घड़ी में 10:23 हो रहा है, तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जो मिनट्स है ना, जैसे 25 है तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, कट जाता है ना, भाग इसमें लग जाता है, 5 5 जा 25 हो जाता है ना। क्लियर? तो जो इसमें आप 5 से डिवाइड करेंगे और वो कट जाएगा, उसमें आपको मिनट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? जिसमें 5 से भाग लग जाए उसमें मिनट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जिसमें ये 5 से भाग देंगे जो भी रहेगा और नहीं कटेगा तो उसमें आपको मिनट लगाने की ज़रूरत है। जैसे हमने 23 लिखा, यानी कि 23 में 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कटने वाला नहीं है, भाग लगने वाला नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जब न लगे तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मिनट। क्या यूज़ करेंगे? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब यहाँ पे जैसे आपसे कोई ये बोल दिया, आप ये बोलना चाहते हैं कि भैया मेरे घड़ी में 10:23 हुए हैं, 27 मिनट हुए हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो उस कंडीशन में आपको मिनट्स लगाना होगा। जैसे इट इज़ 23 मिनट्स पास्ट 10 o'clock। क्या बोलेंगे? इट इज़ 23 मिनट्स पास्ट 10 o'clock, या 23 मिनट्स पास्ट 10 o'clock ये भी बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं 10:23 भी बोल सकते हैं। यानी कि घड़ी में मेरे 10:23 हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ। बाय द वे, आपने जिस समय बता रहे हैं उस समय 23 सवा ये कुछ नहीं बज रहा है, 12:30 बज रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि 10:30 बजा है, 11:30 बजा है, 12:30 बजा है, 1:30 बजा है, 2:30 बजा है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन, वैसी स्थिति में आप कैसे बोल सकते हैं? तो उसको बोलते हैं हाफ पास्ट। 12:30 के लिए क्या यूज करेंगे? हाफ पास्ट। जैसे इट इज़ 10 o'clock, 10:30 बजा है, या इट इज़ 10 o'clock। क्या बोलेंगे? 10 o'clock, या बोल सकते हैं 10:30 भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 10:30 भी बोल सकते हैं। हाफ पास्ट लोग यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ हाफ पास्ट, इट इज़ 10 o'clock। हाफ पास्ट का मतलब आधा होता है, यानी कि 12:30, उसी को बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट, अगर आप बताना चाहते हैं कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं पौने 10 बजा है, 11:15 बजा है, 12:15 बजा है, ठीक है। तो पौने का मतलब
45 मिनट। पौने का मतलब जैसे अब 9 बज करके क्या हो गए हैं, 45 मिनट हो रहे हैं, यानी कि 9:45 को 9:45 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब पौने कोई बोल दिया तो इसका मतलब ये समझिए कि 15 मिनट कम है 10 बजने में। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो क्या यूज करेंगे? इट इज 1/4 पौने के लिए क्या यूज करेंगे? 1/4। तो यहाँ पे आप बोलेंगे इट इज 10:15 o'clock। क्या बोलेंगे? इट इज 10:15 o'clock। या ये भी बोल सकते हैं 9:45 o'clock, यानी कि 9:45 को ही 9:45 बोलते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या 9:45 भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। अधिक समझ में ना आए, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको रुकना नहीं है। एनी हाउ, किसी भी तरह से अपना माइंड लगा करके आपको इंग्लिश बोलना है। अगर ये इस तरीके से सिलसिलेवार नहीं बोल सकते हैं, एक रिदम में नहीं बोल सकते हैं, डजंट मैटर, चलेगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसके रिप्लाई में देना ही है। अगर आपसे किसी ने समय पूछ दिया 9:45 हो रहा है तो आप उसके बदले में ये भी बोल सकते हैं 9:45, ये तो बताना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे अगर भाई अब बोलते हैं कुछ लोग कम के लिए, क्या बोलते हैं? कम के लिए। जैसे बोलते हैं कि 10 बजने में 10 मिनट कम है, 10 बजने में 5 मिनट कम है ना, 11 बजने में 10 मिनट कम है, या 15 मिनट कम है। तो कम के लिए क्या यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टू। कम के लिए टू। जैसे 10 बजने में 10 मिनट कम है तो क्या बोलेंगे? इट इज 10 to 10 o'clock। क्या बोलेंगे? इट इज 10 to 10 o'clock। ये इंग्लिश बोलने का एक प्रॉपर वे हो गया, सही तरीका हो गया, सही मेथड हो गया। लेकिन लैंग्वेज में कोई बाध्यता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, किसी ने समय पूछ दिया तो इट इज सिटीज सब हटा दीजिए। सिर्फ अगर आप बोलना चाहते हैं कि 10 बजने में 10 मिनट कम है तो 10 to 10 वही बोल सकते हैं। आपको रुकना नहीं है, इंग्लिश बोलना है। क्या बोलेंगे? 10 to 10, यानी कि 10 बजने में 10 मिनट कम है। क्लियर हो गया? ऐसे भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। कैसे भी घुमा करके इंग्लिश को बोलिए, लेकिन आप बोलिए, रुकिए नहीं, क्योंकि लैंग्वेज में कोई बाध्यता नहीं है। क्लियर? और लैंग्वेज में गलत भी नहीं होता है। ठीक, ध्यान दीजिए। जैसे आप बोलना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि लगभग क्या हुआ है? 10 बजा है ना। कुछ लोग कहते हैं कि एक्यूरेट 10 बजा है। तो भाई सिंपल सी बात है, लगभग के लिए नियर अबाउट कर लीजिएगा। इट इज नियर अबाउट 10 o'clock। लगभग 10 बजा, यानी कि 2-4 मिनट इधर उधर हो रहे हैं आसपास, है ना। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? नियर अबाउट 10 o'clock। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि एकदम बिल्कुल सही एग्जैक्ट टाइम 10 हुआ है तो क्या बोलेंगे? इट इज राइट नाउ 10 o'clock। क्या बोलेंगे? इट इज राइट नाउ 10 o'clock। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर जिन्होंने जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अगर उनको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एवं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरीके के रोजाना वीडियो आप देखना चाहते हैं, घर से भी आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो बेल आइकन को आप ज़रूर दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद इसलिए बेल आइकन दबा लीजिए कि आपको मेरा नोटिफिकेशन जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए